हेलो व्यूअर्स एंड वेलकम टू बिजनेस स्ट्रीट। फ्रेंड्स, ई कॉमर्स की गली में कहीं खुशी है तो कहीं गम। वाटर प्यूरिफिकेशन इंडस्ट्री का बिजनेस भी तेजी से बढ़ रहा है। तो आइए चलिए देखिए ये सब मेरे साथ बिजनेस स्ट्रीट में। आज कई ई कॉमर्स साइट्स बिजनेस से बाहर होते जा रहे हैं और इस इंडस्ट्री में निराशा देखी जा रही है। आज से कुछ साल पहले एक के बाद एक ई कॉमर्स साइट्स अस्तित्व में आ रही थी, लेकिन आज ये उसी रफ्तार से बंद हो रही हैं। आंकड़ों पर नजर डालें तो हर सप्ताह करीब 3 से 4 ई कॉमर्स पोर्टल्स बंद हो रहे हैं। कल ई कॉमर्स में निवेश करने वालों की होड़ लगी हुई थी, लोगों को करोड़ों रुपए की फंडिंग मिल रही थी, लेकिन आज ई कॉमर्स में निवेश करने वालों को ढूंढना एक टेढ़ी खीर बन गया है। विशेषज्ञों के अनुसार इसका सबसे बड़ा कारण है अनुभवहीनता। लोगों को भी ये ट्रस्ट नहीं है कि जो मैंने प्रोडक्ट मंगवाया द सेम प्रोडक्ट विल कम टू मी और नॉट। जिस दिन ये ट्रस्ट डेवलप हो गया तब द पीपल विल पे इन अपफ्रंट। भारत में ई कॉमर्स के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है, लॉजिस्टिक्स सपोर्ट पर्याप्त नहीं है, कैश ऑन डिलीवरी सिस्टम में भी कई बाधाएं हैं। नतीजतन रेवेन्यू ग्रोथ बहुत कम है, ग्राहकों तक पहुंचना काफी महंगा पड़ रहा है। ऐसे में इन ई कॉमर्स साइट्स का बंद होना लाजमी है। Currently, logistic there's a problem in online industry logistic because tier 2, tier 3 cities उनके पिन कोड वहां तक प्रोडक्ट को पहुंचाने वाली कंपनी फिर उसका ट्रस्ट अभी वो जैसे प्रॉब्लम दे। अनुभव की कमी कहें या दूरदर्शिता की, भारत में ई कॉमर्स का स्वरूप बदल रहा है। ऐसे में जहां एक ओर छोटे और कम अनुभवी पोर्टल्स बंद हो रहे हैं, वहीं दूसरी ओर अनुभवी और बड़े ब्रांड्स को काफी फायदा हो रहा है। आज जहां कई ई कॉमर्स साइट्स बंद हो रही हैं, वहीं कुछ साइट्स ऐसी भी हैं जिनका बिजनेस तेजी से बढ़ रहा है। संकट की इस घड़ी में ई कॉमर्स का एक दूसरा रूप देखने को मिल रहा है। कुछ ई कॉमर्स साइट्स काफी अच्छा बिजनेस कर रही हैं। ये वो साइट्स हैं जो प्रसिद्ध ऑफलाइन स्टोर्स या ब्रांड्स के साथ जुड़ी हुई हैं और इनके मुनाफे में सालाना 25 से 60% तक की वृद्धि दर्ज की जा रही है। एक अनुमान के अनुसार ऐसे ई कॉमर्स पोर्टल्स का बिजनेस आने वाले समय में 1700 करोड़ रुपए का हो जाएगा। जब हम खुद मैन्युफैक्चरर हैं तो उसके साथ हम एक मिनिमम मार्जिन पे, लो मार्जिन पे कस्टमर को प्रोडक्ट, बेस्ट क्वालिटी का प्रोडक्ट प्रोवाइड कराते हैं, क्योंकि हमारा एक्सपीरियंस रहा है। हम प्रोडक्ट की साइड से आए, हम पिछले 13 साल से यही बिजनेस कर रहे हैं, गारमेंट्स का और ट्रेडिशनल सलवार कमीज साड़ी का ही बिजनेस कर रहे हैं। तो हमें कस्टमर के बिहेवियर का मालूम है, उसके टेस्ट का मालूम है, उसकी प्राइस रेंज क्या रहनी चाहिए इंटरनेशनल मार्केट के हिसाब से कि वो कस्टमर को एक्सपेंसिव ना लगे। अगर आप ऑफलाइन स्टोर पर भी जाते हैं तो वहां डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम्स है। ऑफलाइन स्टोर्स पे अगर आप परचेज करते हैं तो वहां से उनकी रिप्लेसमेंट की प्रॉब्लम है। आपने प्रोडक्ट वहां पे परचेज किया तो रिप्लेसमेंट, ऑनलाइन पे रिप्लेसमेंट है। और ऑनलाइन ऐसा नहीं है कि ऑनलाइन एक्सपेंसिव है। ऑनलाइन में क्योंकि कुछ एक्सपेंसेस रिड्यूस हो जाते हैं तो ऑनलाइन अपने आप में एक सस्ता जरिया है कस्टमर को प्रोडक्ट रिसीव करने का।
इन ब्रांड्स के प्रमोटर्स को बिजनेस और मार्केटिंग का अच्छा अनुभव है। कुछ इंटरनेशनल साइट्स भी भारत आ रही हैं। इन ई कॉमर्स साइट्स का ऑपरेशनल तरीका भी बिल्कुल अलग है। इनकी प्लानिंग भी नायाब होती है और इनके पास भारतीय इंफ्रास्ट्रक्चर की समस्याओं का निदान भी मौजूद है। हम वो सारा एक्सपीरियंस तो साथ में लेके आए हैं। उसके साथ में क्या है कि हम अकेले वर्ल्ड वाइड सिंगल प्राइस कंपनी हैं। सिंगल प्राइस कंपनी मींस कि हमारा प्रोडक्ट अगर आप इंडिया में लेते हैं तो अगर प्रोडक्ट की प्राइस 5,000 रुपए है तो वो इंडिया में भी 5,000 रुपए का है, वो अमेरिका में भी 5,000 रुपए का है, वो तंजानिया में भी 5,000 रुपए का है, वो न्यूजीलैंड में भी 5,000 रुपए का है। वो वर्ल्ड वाइड उसकी सेम प्राइस है और उसके साथ में शिपिंग कॉस्ट जो है वो फ्री है। एक सर्टेन अमाउंट के साथ में शिपिंग कॉस्ट फ्री है। और सीओडी को हम हैंडल खुद के लॉजिस्टिक के साथ में कर रहे हैं कि हम दिल्ली एनसीआर से उसको बिगिनिंग कर रहे हैं, तो यहाँ पे खुद का लॉजिस्टिक, खुद का सिस्टम अपना सेट करके स्लोली उसको इंक्रीज कर देंगे। सच पूछा जाए तो भारतीय ई कॉमर्स अपने शैशव काल में ही है और इसमें प्रौढ़ता आने में अभी थोड़ा वक्त जरूर लगेगा। बिजनेस स्ट्रीट में अभी लेते हैं एक छोटा सा ब्रेक। स्टे ट्यून्ड।